और महाकाल प्रलय को रोकना है, तो बापूजी ने इतनी सारी वीडियोस में क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये होगा। आपके पास दोनों दृश्य है, हाहाकार भी है और जय जयकार वाला भी है, एक तरफ परिवर्तन भी है और एक तरफ महाविनाश भी है। लेकिन जो अभी हालत है आपके सामने, जो 2 मिनट की ऑडियो आई बापूजी की, उस ऑडियो में बापूजी ने ये बताया कि क्या होने वाला है, क्या दृश्य बनने वाला है। लेकिन उससे बचने के उपाय में बापूजी ने बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस दी है, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे उसके हाईलाइट्स लाने वाली हूँ बापूजी के, जो उस वीडियोस में बापूजी ने बोला है। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, लोगों को आत्मस्वरूप होंगे तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहाँ जहाँ से भी आत्मा आई हैं उनके अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, उसको रिकॉर्डेड, अंदर रिकॉर्डेड इमर्ज हो जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैला देंगे। ये अंतिम सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ होगा भी नहीं। ये अंतिम सत्य, परम सत्य है, अंतिम परम सत्य तक लोग आएंगे। और बाबूजी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है या विनाश महाविनाश हो गया, धरती पे कोई का शरीर ही जिंदा नहीं बचा, किसी का नहीं बचेगा ना, कैसे बचेगा? वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं 9 लाख बचेंगे, कैसे बचेंगे आप? ये स्थूल वतन रहेगा ही नहीं, स्थूल तत्व ही नहीं रहेगा। अगर परमाणु बम फट जाए तो किसी का स्थूल तत्व रहेगा? चाहे माउंट आबू भी हो, तो माउंट आबू में भी तो उसके परमाणु बम के विकिरण नहीं पहुंचेंगे। चाहे भारत कह रहे भारत बच जाएगा, क्या भारत में वो परमाणु बम दूर फेंकते हैं तो क्या उसका विकिरण नहीं आएगा? पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, इतने परमाणु बम पड़े हैं, सारी दुनिया को हिला देंगे। समझ में आए? चारों ये है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा, होगा ना, मगर दोनों और होगा, क्योंकि जो विनाशकारी ग्रुप है वो परमाणु बम चलाने को तैयार है, मगर थोड़ी ऊपर वाले ने रोका हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने थोड़ा समय को, विनाशकारी ग्रुप को थोड़ा रेज मार के शांत किया है। क्या है? अब वो आने वाला समय है, मगर जब तक वो काम, समय की गति आपको बताएगा, होने वाला है। चाहे 26 हो, 25, 26 से धीरे धीरे दिखाई देगा, 27, 28, 29, 30, 31 सब होने वाला, और जब होगा तो एक साथ में होगा। समझ में आया? इसलिए अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य आत्मस्वरूप, स्वयं को पहचानो। और जब तुम कहीं भी बैठे हो मगर तुम्हारी आत्मा का ओरा में परम लाइट है, परम तत्व है, तो तुम्हें ये परमाणु बॉम्ब की नेगेटिविटी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आत्मा अपने ओरा में बैठी है और उन्हें अपने परम पिता को जान लिया, तो ऊपर विमान में बैठे खड़े हैं ना, वो भी अपने अपने ओरा में विमानों को सील कर देंगे, और अपनी अपनी जो रचना है वो नीचे फंसी हुई, इनको धीरे धीरे करके आत्मक स्वरूप होगा तो ऊपर जा पाएंगे। जैसे जैसे उनके रचयिता ऊपर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर हैं, खड़े हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद की आत्माओं के लिए धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर हैं, विमान लेके सब खड़े हैं अपने अपने। बोलते नहीं ये उसके खोलेंगे, क्या बोलते हैं ये 3D to 5D वाले, गेट को ओपन करेंगे ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो पोर्टल खोलेंगे, ये तो अभी होने वाला है, मगर आत्मा स्वरूप के बिना। और पर ये तो बाबूजी, अगर हम विनाश की बात करते हैं तो लोगों के अंदर तो डर फैलेगा नहीं? तो डर तो फैलेगा, तो ये आत्मज्ञान लेंगे ना। डर के बिना कोई परम सत्य जानेगा? वो तो सच बात है, पर वास्तव में डर के बीच में आत्मस्वरूप कैसे बनेगा, ये भी तो ज्ञान लेगा ना। ज्ञान लेगा, बचना है तो क्या है, आग लगी है, अब बचना है तो क्या है, यहाँ तो आग लगी है परमाणु विकिरण की। अंतिम समय में कौन सा ज्ञान समझेंगे और कैसे वो, क्यों? उसको उससे पहले दिखाई देगा तो लोग भागेंगे ना, चारों ओर शांति के लिए भागेंगे, दिखाई देगा उससे पहले भागेंगे, धीरे धीरे भागेंगे परम सत्य, परम की ओर, परम सत्य की ओर जाएंगे और आत्मस्वरूप बनेंगे। और आत्मा को तो कोई जला बिला नहीं सकता ना, आत्मा को तो इसके वायुमंडल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आत्मा परम लाइट की है। पर जैसे आपने कहा ना कि कारण शरीर में इफेक्ट पड़ता है, वो तो जो जिनकी आत्मस्वरूप नहीं है इनको इफेक्ट पड़ेगी ना। जिनकी आत्मस्वरूप अगर निराकार बन के हो गए, निराकार हो गए आत्मा, तो उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी ना, नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट नहीं होगी। वो तो निराकार बन गए, आत्मा निराकार बन गए, आत्मा बनकर अपने अपने ज्ञान हो गया, परम पिता के पास पहुंच गए, अपने अपने रचयिता के पास पहुंच गए, अपने भगवानों के पास पहुंच गए, अपने विमान में बैठ गए। अंतमति गति के आपने अपने घर जाना है तो अंतमति गति, उसको इमर्ज हो जाएगा ना। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो उसको इमर्ज हो जाएगा, मेरे परम पिता कौन है, कहाँ से है, कहाँ कहाँ उसका विमान है, सब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा और चली जाएगी आत्मा, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगे। मगर कौन? जो आत्मा आत्मस्वरूप है, वो जो आत्मा आत्मस्वरूप नहीं है वो तो
यहाँ उसके शरीरों में तो आग लगेगी, चाहे शाकाहारी है चाहे आकाहारी, सभी के शरीरों में आग लगेगी। क्या स्थूल तत्वों में 5 तत्व भी जब परिवर्तन होंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे तो 5 तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होंगे और परम लाइट की दुनिया बन जाएगी। ये मृत्युलोक अमर लोक बनना है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो। यहाँ तो दो आपकी बातों से दो बात निकल के आए ना, पहले तो विनाश होगा और एक तरफ सामने विनाश होगा, हाँ सामने विनाश खड़ा होगा, दिखाई देगा। लोग आत्माएं जान के ये ज्ञान पर आएगी परम सत्य क्या है, कि कैसे बचेंगे हम। तो ये सुनकर, परम सत्य सुनकर लोग भागेंगे कि सामने दिखाई देगा, उसका क्या इफेक्ट होगी सब पता लग जाएगी। तो सूक्ष्मतन वाली आत्माएं भी कईयों में प्रेस करके ये ज्ञान सुनेगी। अंतिम परम सत्य आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप बनना है, यही ज्ञान है। आत्मा ही बच पाएगी, शरीर नहीं बच पाएगा। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, आकाश गंगा, निहारिका, ये सब समझना बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। और ये ज्ञान समझ में आ जाए, बेहद की बुद्धि हो। इसलिए गीता में कहा है, मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान पाते, मुझे अति सूक्ष्म बुद्धि वाले ही जान पाते हैं, महिम बुद्धि वाले ही मुझे जान पाते हैं। महिम माना अति सूक्ष्म बुद्धि वाले ही मुझे जान पाते हैं। इसलिए बोला, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, मुझे ज्ञान से जानने वाले। इसलिए बोला, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए ज्ञान को समझना, ज्ञान सागर में डूबना, विचार सागर मंथन करना, ये बहुत बड़ी बात है।